आज हम बात करेंगे हिंदी लेखन में अशुद्धियों की मुख्य वजह क्या है। ये आए दिन एक समस्या बन गई है, छोटे से लेके बड़े लोगों के लिए, बड़े बच्चों के लिए जो स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं उनके साथ ये समस्या है कि जब वो लिखते हैं तो उनके अंदर में एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि हम जो लिख रहे हैं वो सही है या नहीं है। उसका एक डेमो है। जैसे पहले हम स्वर या अ आ इ पढ़ते थे, उसके पढ़ने का तरीका हम लोग कैसे पढ़ते थे उस पर चर्चाएं करते हैं। जिससे पहले पढ़ते थे अ आ इ उ ए ओ अंग, या अ आ इ उ ऋ ए ओ, इस तरह से स्वर पढ़ते थे। अब उसके पढ़ने के कारण, उस तरह के पढ़ाई के कारण, उस तरह के साउंड के कारण क्या दिक्कतें आई है जिसके कारण बच्चों में ये गलतियां हो रही हैं, इस पर लाइव डेमो देखेंगे हम लोग। जैसे शिक्षा के द्वारा, या बच्चे को कहीं से कॉन्सेप्ट आया कि हमको किराना लिखना है, तो किराना मन में आया, या शिक्षक के द्वारा बताया गया किराना, तो बच्चे को तो ई की समझ ही नहीं है, वो दोनों ई ही है, तो किराना लिखा, बच्चा ये किराना लिख दिए। अब सर ने कहा कि नहीं, तुमने जो ये लिखा है ये गलत है और ये सही है। बच्चा के मन में असमंजस है कि मैंने ये लिखा था, ये क्यों गलत है, क्योंकि ये भी तो किराना है और ये भी किराना है। गरीब, अगर शिक्षा के द्वारा बताया गया कि गरीब लिखो, तो गरीब में बच्चा ये लिख दिया। अब सर ने कहा कि ये गलत है और ये सही है। अब उसके मन में ये भावनाएं जागृत होती है कि आखिर में मैंने जो लिखा है वो भी तो गरीब है, तो फिर गलत क्यों है। दूसरा देखिए, गीला, गीला लिखना है, अब हमको ये सही है या ये सही है, ये हमको समझ ही नहीं आ रहा है। अब सर के द्वारा बताया गया कि ये गीला गीला वाला नहीं है, ये कट कर दीजिए और ये सही है। लेकिन बच्चों के मन में असमंजस यहाँ भी रह जाता है। उसी तरह से खीरा है, खीरा में ये सही है ये गलत है। अब बच्चों ने कुछ में ये कुछ लिख दिया, लेकिन शिक्षा के द्वारा बताया गया कि नहीं ये तो गलत है, ये कुछ होता है। कॉन्सेप्ट यहाँ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ समझ में आ रहा है बच्चों को कि दोनों तो कुछ ही है, दोनों तो सही होना चाहिए, ये भी कुछ है और ये भी कुछ है। उसके मन में ये भावना है। उसी तरह से तुम, कुमार, कुमार, घूमना और घूमना। इसमें क्या होता है, शिक्षक के द्वारा अगर बच्चों ने लिख दिया तुम ये, तो शिक्षक ने इसको गलत कर दिया और इसको सही कर दिया। उसी तरह कुमार को यहाँ पे गलत कर दिया, इसको सही कर दिया, इसको गलत कर दिया, इसको सही कर दिया। अब ये जो समस्या है, इससे निजात पाने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन ट्रिक्स है, जिसको अगर आत्मसात करते हैं, शुरुआत करते हैं इसके साथ, तो हम अशुद्धियों को लगभग इससे अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। अब पढ़ने का साउंड, ये कोई भी अल्फाबेट में जैसे इंग्लिश में पढ़ते थे, उसी तरह हिंदी में भी हमारा एक साउंड होता है, और साउंड का सही से उच्चारण, साउंड की सही समझ अगर हो जाए, तो ये अशुद्धियां जो हो रही हैं वो हम इसको दूर कर सकते हैं। अब मेरे साथ आप लोग पढ़िएंगे कि कैसे पढ़ना है, इसको एक बार दोहराइएगा। जैसे हम लोग पढ़ते थे अ आ इ उ, ये पढ़ने का तरीका नहीं है, क्योंकि दोनों में सब में अंतर है। अ के बाद आ होता है, अ के साथ अ जुड़ा हुआ है, ई और ई में अंतर है, उ और उ में अंतर है। तो पढ़ने का क्या तरीका है, आ मतलब दो आ है, उसमें जोर पड़ रहा है, ये समझ हम बच्चों को देंगे। ई पर कम जोर है और ई जोर है, क्योंकि ये हर्ष होता है, ये दीर्घ होता है, दीर्घ मीन्स बड़ा। उ ये कंट्राडिक्शन है, दोनों में अंतर है, सेम नहीं है। री ए ओ। फिर से एक बार दोहराते हैं, आ ई उ री ए ओ। अब जो साउंड हम बोलेंगे वो मेरा कान सुनेगा। यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो रहा है, यहाँ सबसे ज्यादा फंसता है। यहाँ पे है कि ये पहले से लोग जानते हैं कि छोटी बड़ी, ये छोटी बड़ी का कॉन्सेप्ट से ये सही नहीं हो सकता है। इसके लिए इसको हम बोलेंगे ई उ ऊ। अब ये साउंड अगर बच्चा पकड़ लेता है तो कैसे सही करेगा, सो आप देख सकते हैं। जैसे शिक्षक के द्वारा बताया जाएगा, शिक्षक को भी सही प्रोनाउंसिएशन बोलना पड़ेगा, उच्चारण उनको सही करना पड़ेगा, और बच्चे को अगर इसकी समझ है तो वो गलत कभी नहीं करेगा, एकदम परफेक्ट रूप से वो
साबित कर सकता है, वो अपने आप को आश्वस्त कर सकता है कि हम जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जैसे लिखना है किराना, किराना, किराना है, इस पे कहीं से भी जोड़ की बात नहीं आ रही है, तो यहाँ पे ये छोटी की मात्रा है जिसमें कम जोड़ लगता है, किराना, ये किराना नहीं होता है। यहाँ पे जब शिक्षक बोलेंगे, देखो गरीब, रीब, जब ये कॉन्सेप्ट उसके पास होगा कि ये छोटी ई की मात्रा है और ये बड़ी ई की मात्रा है, तो जब वो गरीब अगर शिक्षक के द्वारा बताया गया कि लिखो गरीब, तो बच्चा के पास कॉन्सेप्ट है कि जोड़ लग रहा है इसमें, तो निश्चित रूप से ये सही है। गीला, गीला शिकवा वाला गीला है, यहाँ पे जोड़ नहीं है, लेकिन शिक्षक के द्वारा बताया गया गीला लिखो, गीला, उसके पास कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे हर्ष की बात छोटी, मतलब जिसपे कम जोड़ और इस पे ज्यादा जोड़ है, बच्चा आसानी से इसको समझ पाएगा। उसी तरह से यहाँ पे बड़ी की मात्रा, इसमें छोटी की मात्रा है, तो खीरा, खीरा होता है ना कि खीरा होता है, तो ये सही है। उसी तरह से ऊ, यहाँ पे छोटी, छोटी और बड़ी, ये बड़ी और ये छोटी, तो जब बोला जाता है कुछ, कुछ, कुछ में जोड़ नहीं लग रहा है, शिक्षक के द्वारा बताया जाएगा कुछ लिखो, कुछ मीन्स ये सही है क्योंकि इस पर जोड़ नहीं है, और ये तो हो जाएगा कुछ, कुछ, तो ये गलत है क्योंकि इस पे ज्यादा जोड़ नहीं है। हम बोलेंगे तुम लिखो, तुम से कॉन्सेप्ट आ रहा है कि इसमें कम जोड़ है और इसमें ज्यादा जोड़ है, उसी तरह इसमें ज्यादा जोड़ है, इसमें कम जोड़ है। अगर हम बोलेंगे कुमार लिखो, तो कुमार में कम जोड़ लगेगा, उसी तरह से इसमें कम जोड़ है और इसमें ज्यादा जोड़ है, तो हम लोग बोलते हैं चलो घूमने चलते हैं, घूमने या घूमना, घूमना मतलब ज्यादा जोड़ की मात्रा है। तो इस पद्धति से अगर ये साउंड की समझ अगर बच्चों को हो जाए, तो हम बेहतर तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे बेहतर आपको इस तरह के उच्चारण स्थान को बताएंगे, उच्चारण को बताएंगे, कैसे इसको आप बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।